नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं न्यूज पल्स में साख का सवाल है। जी हां, साख का सवाल इलेक्शन कमीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना डेमोक्रेसी के लिए मजबूती के लिए सबसे बड़ा आधार माना जाता है। पाकिस्तान वर्षों तक, बांग्लादेश वर्षों तक या बर्मा वर्षों तक इसलिए लोकतंत्र बहाल नहीं हो पाया वहाँ पे कि वहाँ का इलेक्शन कमीशन उस तरीके से एक्ट नहीं कर पा रही थी। हालांकि भारत में भी टी.एन. शेषन और के.जे. राव के बाद चीज़ें बदली हैं, लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होने लगा है, उससे कहीं न कहीं भारतीय डेमोक्रेसी को लेकर एक तरह का संदेह उत्पन्न होने लगा। एक गुजरात में एक अधिकारी ने सुसाइड कर लिया है, खबर ये आ रही है, और सुसाइड के पीछे जो तथ्य सामने आ रहे हैं बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य, और अगर उसमें सत्यता है तो समझिए कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। बैलेट पेपर को लेकर जो खेल शुरू हुआ है, जिसे लोग कहने लगे हैं कि ये मोदी मैजिक है, कि बैलेट पेपर में इतना बैलेट छपवा लिया जाए कि अगर हार जीत का अंतर 1000 से नीचे हो तो बैलेट पेपर के माध्यम से मैनेज कर दिया जाए। ये खेल बिहार में भी हुई है, ये पिछले चुनाव में भी देखने को मिला, जबकि अमूमन बैलेट पेपर की गिनती पहले होती है, उसके बाद ईवीएम खुलता है। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में ये मसला बहुत खुलकर सामने आया, जब ये पता चला कि बैलेट पेपर की गिनती बाद में हुई, और इस वजह से कई सीटों में हेरफेर हो गया परिणाम को लेकर। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्शन कमीशन के संपूर्ण ढांचे पर विचार कर रही है, ऐसे में जिस तरीके से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है, सवाल उठना लाजमी है, और जिस हड़बड़ी में नियुक्ति हुई है वो तो और सवाल खड़ा कर रहा है। और अब कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन के गुजरात के तिथि की घोषित करने को लेकर, हिमाचल की तिथि को घोषित करने को लेकर तो पहले से वो आलोचना में रहे, और ये सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी। लेकिन सवाल यह है कि टी.एन. शेषन के समय में जब निष्पक्ष चुनाव की बात टी.एन. शेषन कर रहे थे, तो ये जो बनाया गया, बॉन्डिंग बनाया गया कि नहीं 3 आयुक्त होंगे, बहुमत से निर्णय होगा, सब कुछ तो आज सामने है। तो हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तौर पर इंडिपेंडेंट हो, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया में, उसके हटाने की प्रक्रिया में सरकार की कोई भूमिका नहीं हो, जब तक ये सुनिश्चित नहीं होगा इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था पर इस तरह के आरोप लगते रहेंगे। और स्वाभाविक तौर पर देखिए, सुनिए जरा, विजय चौधरी किस अंदाज में इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है, और कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने सवाल किया है कि इलेक्शन कमीशन में कहीं न कहीं जो उसका रवैया है वो सरकार के साथ खड़े रहने का रवैया है, और अगर इसमें सत्यता है तो फिर बिहार क्यों पूरे देश के डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि जनता का भरोसा अगर टूटा तो फिर बहुत मुश्किल होगा देश को संभालना। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित संचिका ही मंगा ली है, ये एक ऐतिहासिक घटना है। आज तक इस तरह का आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी संवैधानिक संस्था, या यूं कहिए कि उच्चतम संवैधानिक संस्थाओं, जैसे देश में चुनाव आयोग है, या पहले तो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, अब नीति आयोग है, या अन्य दूसरे CVC हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, या कोई भी बड़ी विश्वसनीय उच्चतम संस्थाओं में नियुक्ति अगर पारदर्शी ढंग से नहीं होगी तो इससे तो उस संस्था की गरिमा घटेगी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से और सही तरीके से कैसे हो कि कोई निष्पक्ष आदमी उस पद पर आसीन हो सके, इसके संबंध में उच्चतम न्यायालय में विचार चल रहा था।
इसी बीच अचानक से यह जो अरुण गोयल जिनकी नियुक्ति हुई है, वो एक सर्विंग ऑफिसर थे, वो सरकार के मातहत काम कर रहे थे, वो अचानक वीआरएस लेते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, और तत्काल बाद उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। यह तो किसी के मन में संदेह पैदा कर सकता है। और हम लोग तो माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करते हैं कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा, उनकी विश्वसनीयता हर हाल में बरकरार रखनी चाहिए।